आइए बढ़ते हैं हम अपनी अगली नेम रिएक्शन में, जिसका नाम है कैनिज़ारो रिएक्शन। इस कैनिज़ारो रिएक्शन के साथ साथ हम लोग क्रॉस कैनिज़ारो रिएक्शन भी कवर करेंगे, क्योंकि जो फिनोमिना कैनिज़ारो में लगेगा वही क्रॉस कैनिज़ारो में। इस रिएक्शन को पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वन ऑफ द बेस्ट रिएक्शन मानते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, इसलिए इस रिएक्शन को हम पूरा डीपली बताएंगे। एक एक पॉइंट पर आप गौर से फोकस करके देखिएगा, समझिएगा, ठीक है ना। देखिएगा, बात करते हैं कैनिज़ारो रिएक्शन की। खूब सारी कंडीशंस होंगी, एक एक चीज को पूरा गहराई से बताएंगे, समझिएगा बहुत अच्छे से। कैनिज़ारो की पहली कंडीशन, ये रिएक्शन ओनली गिव्स एल्डिहाइड। ये रिएक्शन केवल 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 एल्डिहाइड ही देते हैं, जिसमें CHO ग्रुप प्रेजेंट होगा। एल्डिहाइड केवल उन्हीं में ही कैनिज़ारो रिएक्शन होगी, बाकी किसी में नहीं होगी। बट सारे के सारे एल्डिहाइड नहीं देते हैं, ओनली दोज एल्डिहाइड, ओनली दोज एल्डिहाइड गिव्स कैनिज़ारो रिएक्शन in which alpha hydrogen is absent। केवल वही एल्डिहाइड कैनिज़ारो रिएक्शन देगी इसमें अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट होगा। अब अल्फा हाइड्रोजन क्या होगा, इसको समझने के लिए हम लोग साइड में आते हैं। देखिए, ऐसे फंक्शनल ग्रुप जो कार्बन से स्टार्ट होते हैं, ऐसे फंक्शनल ग्रुप जो कार्बन से स्टार्ट होते हैं, उनके ठीक पहले वाला कार्बन अल्फा कार्बन कहलाता है, उसके ठीक पहले वाला कार्बन बीटा कार्बन कहलाता है, उसके पहले वाला कार्बन गामा कार्बन कहलाता है। ठीक, कार्बन से स्टार्ट होने वाला कोई भी फंक्शनल ग्रुप हो, उस फंक्शनल ग्रुप के कार्बन के ठीक पहले वाला कार्बन अल्फा कार्बन, बीटा कार्बन, गामा कार्बन। अल्फा कार्बन के साथ वाला H अल्फा H कहलाता है, बीटा कार्बन के साथ वाला H बीटा H कहलाता है, और गामा कार्बन के साथ वाला H क्या कहलाता है, गामा H। तो आप जान गए कि अल्फा हाइड्रोजन का मतलब क्या है, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट होगा, केवल उन्हीं में कैनिज़ारो रिएक्शन होगी, बाकी किसी में नहीं होती है। ठीक, अभी इनके एग्जांपल बताएंगे आपको खूब सारे, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट है, प्रेजेंट है, आपको अच्छे से पता चल जाएगा। तीसरी बात, इसमें 2 मोल्स एल्डिहाइड के लिए जाते हैं, 2 मोल्स ऑफ एल्डिहाइड, 2 मोल्स ऑफ एल्डिहाइड एंड 1 मोल ऑफ NaOH भी ले सकते हैं और KOH भी ले सकते हैं। चौथी बात समझिए, एल्डिहाइड जो भी लिया जाएगा वो 50% होगा, यानी 50% एल्डिहाइड लेंगे, और NaOH भी हम लोग 50% ही लेंगे, 50% एल्डिहाइड और 50% NaOH। ठीक, और एल्डिहाइड कौन से लेंगे आपको पता ही है, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट होगा, अभी बताते हैं कैसे। ठीक है ना। पांचवी बात, इसमें 1 मोल्स ऑफ एल्डिहाइड, ठीक,
इसमें 1 मोल्स ऑफ एल्डिहाइड का क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन। 1 मोल एल्डिहाइड का हो जाता है ऑक्सीडेशन, जो कन्वर्ट हो जाता है COOH में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड में। दूसरी बात, 1 मोल ऑफ एल्डिहाइड, 1 मोल ऑफ एल्डिहाइड ये जो है रिड्यूस हो जाएगा। 1 मोल एल्डिहाइड जो है वो रिड्यूस हो जाएगा, यानी उसका रिडक्शन हो जाएगा, 1 मोल एल्डिहाइड का रिडक्शन हो जाएगा। एक H यहां पर ऐड होगा, एक H यहां पर। 1 मोल एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होगा, जो एसिड में बदलेगा कार्बोक्सिलिक एसिड में, और एल्डिहाइड के दूसरे मोल का रिडक्शन हो जाएगा, जो कि अल्कोहल में बदलेगा। ये तो अपनी जगह रुक जाएगा, लेकिन ये नहीं रुकेगा। क्यों? इस रिएक्शन में बन रहा है एसिड, और हम मिलाए बैठे हैं NaOH यानी बेस। बेस एसिड को और एसिड बेस को न्यूट्रलाइज करता है। जब तक एसिड बेस को न्यूट्रलाइज नहीं करेगा, तब तक रिएक्शन स्टॉप नहीं होगी। तो ये फर्दर NaOH से न्यूट्रलाइज होकर ये एसिड H रिमूव करेगा और बेस OH। तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल अलग होगा और बनेगा COONA। इसको कहेंगे सोडियम, क्या कहेंगे? सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम सॉल्ट बन गया, कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम सॉल्ट बन गया। ठीक है ना? छठवीं बात सुन लीजिएगा इसकी, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन। जैसा कि आप देख रहे हैं कि एल्डिहाइड के 2 मोल्स लिए गए, एक का ऑक्सीडेशन हो रहा है और एक का रिडक्शन हो रहा है। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें एक का ऑक्सीडेशन होता है और एक का रिडक्शन होता है, ऐसी रिएक्शनों को हम लोग कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। क्या कहते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन। यानी समझ में आई बात? कैनिज़ारो रिएक्शन इज ऑल्सो नोन एज, कैनिज़ारो रिएक्शन इज ऑल्सो नोन एज क्या? रिडॉक्स रिएक्शन। क्या? रिडॉक्स रिएक्शन। कैनिज़ारो रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन कहलाती है। अब हम बात करेंगे ऐसे कौन कौन से कंपाउंड हैं जिसमें कैनिज़ारो रिएक्शन होगी। तो पहली बात करते हैं फॉर्म एल्डिहाइड की। फॉर्म एल्डिहाइड में, फॉर्म एल्डिहाइड का फार्मूला होता है HCHO। क्या होता है? HCHO। फॉर्म एल्डिहाइड का ये फार्मूला हो गया। इसमें देखिए आप कार्बन वाले ग्रुप के पहले कोई कार्बन ही नहीं है, अल्फा कार्बन एब्सेंट है, और अल्फा कार्बन ही नहीं तो अल्फा H भी नहीं, तो अल्फा H भी एब्सेंट है। इसमें अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट है। अगर फॉर्मल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट है, सो इट गिव्स कैनिज़ारो रिएक्शन। ये कैनिज़ारो रिएक्शन देगा। पहला एग्जांपल हमें मिल गया। दूसरी बात कर लेते हैं, एसिड एल्डिहाइड की भी बात कर ले रहे हैं। एसिड एल्डिहाइड का फार्मूला होता है CH3CHO। CH3CHO। कार्बन के पहले कार्बन, अल्फा कार्बन प्रेजेंट है, अल्फा कार्बन के साथ वाला H, अल्फा H भी प्रेजेंट है, तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। और जिसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, इट डज नॉट गिव कैनिज़ारो रिएक्शन। इसलिए ये कैनिज़ारो रिएक्शन नहीं देगा, इसलिए ये कैनिज़ारो रिएक्शन नहीं देगा। तीसरी बात कर लेते हैं ग्लाइऑक्सल की। इसकी ग्लाइऑक्सल की।
ग्लाइऑक्सिल का फॉर्मूला होता है CHO सिंगल बॉन्ड CHO। ग्लाइऑक्सिल कार्बन वाले ग्रुप के पहले कोई कार्बन ही नहीं, अल्फा कार्बन एब्सेंट, अल्फा H एब्सेंट। कार्बन वाले ग्रुप के पहले कोई कार्बन ही नहीं, अल्फा कार्बन एब्सेंट, अल्फा H एब्सेंट। सो इसमें अल्फा हाइड्रोजन जो है वो एब्सेंट है। अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट होने की वजह से इट गिव्स कैनिज़ारो रिएक्शन, ये कैनिज़ारो रिएक्शन दे देता है। कोई दिक्कत? फोर्थ बात कर लेते हैं हम लोग बेंज़ल्डिहाइड की। अब ये आपको थोड़ी सी समस्या उत्पन्न करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि फार्मूला देखने से लग रहा है कि कार्बन के पहले कार्बन अल्फा कार्बन है, ठीक, और अल्फा कार्बन के साथ अल्फा H भी है, तो लग रहा है कि रिएक्शन हो जाएगी, बट इसमें रिएक्शन नहीं होती है। क्यों नहीं होती? आइए बताते हैं। बेंजीन का फार्मूला होता है ये। बेंजीन में कार्बन की वैलेंसी को पूरा करने के लिए सिंगल डबल बॉन्ड अल्टरनेट लगाते हैं। तो देखो कार्बन 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड एक H, इसको देखो 3 बॉन्ड एक H, इसको देखो 3 बॉन्ड एक H, सबकी वैलेंसी पूरी है। अब बेंजीन को बेंज़ल्डिहाइड में बदलने के लिए बेंजीन में अगर एल्डिहाइड लगा देंगे, बेंजीन में अगर एल्डिहाइड लगाएंगे तो बेंज़ल्डिहाइड हो जाएगा। बेंजीन में अगर एल्डिहाइड लगाएंगे तो बेंज़ल्डिहाइड, तो बेंजीन में किसी भी कार्बन पे हमने लगा दिया एल्डिहाइड। अब बेंजीन के किसी भी कॉर्नर में कुछ भी लगाएंगे तो बॉन्ड से लगाएंगे, और उस बॉन्ड की वजह से कार्बन की वैलेंसी 4 हो गई और H पहले से तो वैलेंसी हो गई 5, तो कार्बन की वैलेंसी 5, तो जिस भी कॉर्नर पे कुछ भी ऐड करते तो वहां से H रिमूव कर देते। तो बेंज़ल्डिहाइड में जिस कॉर्नर पे कोई भी ग्रुप जोड़ा जाता है वहां पर H नहीं होगा। तो देखो कार्बन वाले ग्रुप के पहले कार्बन अल्फा कार्बन तो प्रेजेंट है, बट यहाँ पर H नहीं है। यानी बेंज़ल्डिहाइड का अगर हम स्ट्रक्चर देखेंगे तो हमें पता चलता है अल्फा हाइड्रोजन क्या है? एब्सेंट। अगर अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट है सो इट गिव्स कैनिज़ारो रिएक्शन। तो बेंज़ल्डिहाइड भी कैनिज़ारो रिएक्शन दे देता है, ठीक। अब बोर्ड पर जगह नहीं, पहले आप नोट कर लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास कैनिज़ारो रिएक्शन के 2 एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन का मतलब समझते होंगे, जैसा होना चाहिए वो ना हो, जैसा होना चाहिए वो ना हो, उसी को हम लोग कहते हैं क्या? एक्सेप्शन। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला एक्सेप्शन है क्लोरल। क्या है? क्लोरल। क्लोरल का फार्मूला क्या होता है? CCl3CHO। देखो इसमें CHO लगा है तो ये एक एल्डिहाइड हो गया। क्या हो गया? एल्डिहाइड हो गया, ठीक, एल्डिहाइड हो गया। कार्बन के पहले कार्बन ये अल्फा कार्बन हो गया, तो अल्फा कार्बन तो है, मगर आप इसको गौर से देखेंगे तो आपको इसमें H नहीं दिख रहा है, यानी इसमें अल्फा कार्बन तो प्रेजेंट है लेकिन इसमें अल्फा H एब्सेंट है। तो ये एक ऐसा एल्डिहाइड है जिसमें अल्फा H एब्सेंट है। अगर अल्फा H एब्सेंट है तो शुड बी कैनिज़ारो रिएक्शन इसको देना चाहिए, इट शुड बी गिव्स कैनिज़ारो रिएक्शन, कैनिज़ारो रिएक्शन, but it does not give कैनिज़ारो रिएक्शन। ये पहला एक्सेप्शन केस जिसमें कैनिज़ारो रिएक्शन होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि CHO भी लगा है, ठीक है ना, एल्डिहाइड भी है और अल्फा H एब्सेंट भी है, तो इसे तो कैनिज़ारो रिएक्शन देना चाहिए। अल्फा H एब्सेंट होने के बाद भी ये कैनिज़ारो रिएक्शन नहीं दे रहा है, इसका रीजन क्या है?
क्लोरीन 3 लगे, क्लोरीन माइनस आई इफेक्ट शो करता है, तो ड्यू टू माइनस आई इफेक्ट की वजह से ये कैनिज़ारो रिएक्शन नहीं दे पाता है। दूसरा एक्सेप्शन देखिए, 2 मेथाइल प्रोपेनल, इसका फॉर्मूला क्या होता है? CH3CHOH, मिथाइल है 2 पे, तो 2 पे मिथाइल और प्रोपेनल CHO। देखो कार्बन वाले ग्रुप के पहले अल्फा कार्बन के साथ अल्फा H प्रेजेंट है, तो इसको कैनिज़ारो रिएक्शन नहीं देना चाहिए, ठीक है ना। इसको कैनिज़ारो रिएक्शन नहीं होनी चाहिए, इसमें नहीं होनी चाहिए। What it gives कैनिज़ारो रिएक्शन, ये कैनिज़ारो रिएक्शन दे देता है, क्योंकि CH3 की वजह से यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट भी है और प्लस एम इफेक्ट भी है। मेसोमेरिक इफेक्ट और इंडक्टिव इफेक्ट दोनों ही शो कर रहा है, वही प्लस एम वाले, प्लस आई वाले। इसलिए ये पहला एक्सेप्शन जिसमें रिएक्शन नहीं होनी चाहिए बट होती है, एक्सेप्शन है केमिस्ट्री का, कैनिज़ारो रिएक्शन का। क्लोरल में रिएक्शन होनी चाहिए बट नहीं होती है, दूसरा एक्सेप्शन। तो ये रही रिएक्शन की बातें। अब हम स्टार्ट करने आ रहे हैं कि कैनिज़ारो और क्रॉस कैनिज़ारो क्या होगी। उससे पहले एक बात और बता दें, सुनिएगा। इफ बोथ 2 एल्डिहाइड आर सेम, अगर दोनों एल्डिहाइड सेम होंगे, देन रिएक्शन इज नोन एज, क्या कहलाएगी रिएक्शन? कहलाएगी कैनिज़ारो रिएक्शन। दूसरी बात बता दे रहे हैं इसी की, इफ बोथ 2 एल्डिहाइड आर डिफरेंट, अगर दोनों एल्डिहाइड अलग अलग होंगे, देन रिएक्शन इज नोन एज, रिएक्शन क्या कहलाएगी? क्रॉस कैनिज़ारो। क्या कहलाएगी? क्रॉस कैनिज़ारो रिएक्शन कहलाएगी। ठीक है, इतना नोट करिए, फिर रिएक्शन बताते हैं। ये हो गई सारी कंडीशनें, ठीक है, नोट करिए इतना। आइए अब रिएक्शन बताते हैं। पहला एग्जांपल लेके चलते हैं फॉर्मेल्डिहाइड के लिए। तो देखिए, फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शन हम कराएंगे NaOH से। जैसा कि आपको बता ही चुके सारी कंडीशनों से, तो मतलब ही नहीं रहेगा। 50% ये लेंगे और 50% ये लेंगे एल्डिहाइड। हमने आपसे बताया था कि एक एल्डिहाइड का रिडक्शन हो जाएगा जो कि अल्कोहल में बदलेगा। ठीक, काहे में बदलेगा? अल्कोहल में बदलेगा। दूसरे वाले एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन हो जाएगा, जो पहले तो COOH बदलेगा, लेकिन एसिड है बन रहा, बेस पहले से मिले तो बेस OH अलग करेगा, एसिड H अलग करेगा, तो एसिड और बेस मिलके हमने कहा था बना लेंगे सॉल्ट। तो दूसरा बन जाएगा सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब CHO इतने में बदला, CHO इतने में बदला, आगे CHO के H लगा तो इसी में H लगा देंगे, तो हमारा जो कंपाउंड बन जाएगा वो हो जाएगा मेथाइल अल्कोहल। इसी के आगे अगर H लगा देंगे तो ये पूरा जो नाम बनेगा इसे कहेंगे सोडियम फॉर्मेट। तो ये फॉर्मेल्डिहाइड की कैनिज़ारो रिएक्शन। When 50% formaldehyde reacts with 50% NaOH, then methyl alcohol and sodium formate is obtained. ठीक है, चलिए दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। दूसरा एग्जांपल है बेंज एल्डिहाइड का।
हम बेंज एल्डिहाइड के 2 मोल्स ले रहे हैं। रिएक्शन किससे कराएंगे? रिएक्शन करा देंगे हम लोग NaOH से। किससे कराएंगे? NaOH से। क्या बताया था? एक एल्डिहाइड का रिडक्शन हो जाएगा जो कि कन्वर्ट होगा अल्कोहल में, दूसरे वाले एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होगा जो कि कन्वर्ट हो जाएगा COOH में। लेकिन बाद में एसिड बनेगा और बेस से रिएक्शन करेगा, एसिड और बेस मिलके बना लेंगे सॉल्ट, तो सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। आगे लगा है C6H5, तो यहाँ पर भी C6H5 लगा दें, यहाँ पर भी C6H5 लगा दें। इसे कहेंगे बेंजाइल अल्कोहल, इसे कहेंगे सोडियम बेंजोएट। ठीक, एक और देख लेते हैं। तीसरा, हम मान लीजिए ग्लाइऑक्सिल ले रहे हैं, तो हमने आपसे बताया कि एल्डिहाइड के 2 मोल्स लेते हैं। अब ये एल्डिहाइड ऐसा है, इसमें एल्डिहाइड के पहले से ही 2 मोल अवेलेबल है। इसका नाम ग्लाइऑक्सिल, इसका नाम बेंज एल्डिहाइड, इसका नाम पता ही है फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, इसकी रिएक्शन मैंने उससे करा दे रहे हैं। ठीक है, देखिएगा, एक एल्डिहाइड का रिडक्शन होगा जो कि अल्कोहल में कन्वर्ट, दूसरे का होगा तो पहले ऑक्सीडेशन जो पहले COOH बनेगा। ग्लाइकोलिक एसिड क्या बोलते हैं? ग्लाइकोलिक एसिड। लेकिन बाद में ये एसिड सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, सोडियम ग्लाइकोलिक एसिड, क्योंकि हमने आपसे बताया है कि H हटाकर नाम बदल दो कोई फर्क नहीं पड़ता, सोडियम ग्लाइकोलिक एसिड। ठीक है, चौथा एग्जांपल देख लीजिएगा। हम अलग अलग भी तो 2 एल्डिहाइड ले सकते हैं, तो एक हमने फॉर्मेल्डिहाइड ले लिया और एक हमने बेंज एल्डिहाइड ले लिया। रिएक्शन कराएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH से। क्या होगा? एक एल्डिहाइड का रिडक्शन हो जाएगा जो कि अल्कोहल में कन्वर्ट, दूसरे का ऑक्सीडेशन होगा जो कि COOH में कन्वर्ट। अब इसमें एक सोचने वाली बात यह है कि एक एल्डिहाइड एरोमेटिक और दूसरा एलिफेटिक है, तो कौन से वाले एल्डिहाइड का रिडक्शन कराएंगे, कौन से वाले एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कराएंगे, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए, एरोमेटिक कंपाउंड का रिडक्शन इजीली हो जाता है, ठीक है ना, बट इसका ऑक्सीडेशन इजीली नहीं होता, क्योंकि बेंजीन रिंग में 3 डबल बॉन्ड की वजह से बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है, तो वहां पे एडिशन ज्यादा होता है, तो हाइड्रोजन का ऐड होना यानी रिडक्शन यानी हाइड्रोजनेशन। तो एरोमेटिक का रिडक्शन आसानी से होता है, एलिफेटिक का ऑक्सीडेशन आसानी से होगा। एरोमेटिक वाले का रिडक्शन यानी इसका रिडक्शन का है, तो ये एरोमेटिक वाला रिडक्शन कराएंगे, तो C6H5 यहाँ लगाना पड़ेगा। इसका ऑक्सीडेशन होगा तो H यहाँ, लेकिन बन रहा है एसिड, फॉर्मिक एसिड, मिलाए बैठे हो बेस, एसिड बेस मिलके बनाएंगे सॉल्ट, तो एक कंपाउंड बनेगा बेंजाइल अल्कोहल, दूसरा कंपाउंड बनेगा सोडियम फॉर्मेट। क्या बनेगा? सोडियम फॉर्मेट। अब यहाँ पे दोनों एल्डिहाइड अलग अलग लिए हैं, तो ये लास्ट वाली जो है ये आपकी कहलाएगी, क्या कहलाएगी? क्रॉस कैनिजारो। क्या कहलाएगी? क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन, यानी ये आपका क्वेश्चन नंबर 11, शीट का 11 नंबर हो गया। और ये सेम एल्डिहाइड लिए हैं, तो इसे हम लोग कहेंगे कैनिजारो रिएक्शन। क्लियर हो गया?